हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बच्चों मेरी आवाज़ तो आपको लोगों को आ रही होगी। बच्चों मैंने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बना रहे हैं। तो आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, क्लास 12। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबको स्क्रीन नजर आ गई? मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ स्क्रीन। यस, सबको नजर आ रही है। आइए बेटा, तो हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बना जाए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, और उसके बाद सीखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो हमें पता है जब भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा पार्टनर। यहाँ पर लिखा मोर देन वन ओनर, एक मालिक से ज्यादा, मतलब दो मालिक, तीन मालिक, या फिर पार्टनर्स। जब भी ऐसा कुछ होगा जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो वहां पर जो फर्म होती है, उनके कैपिटल जो पार्टनरशिप पार्टनर्स लगाते हैं, तो उनके लिए हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। तो कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लिखूं कि मान लेते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब पार्टनरशिप में ज्वाइन करते हैं। और इन दोनों की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, कमाई है, खर्चे, सबको इकट्ठे लिखना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना पर्सनली कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो उसी को क्या बोला गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्लियर पॉइंट? अब कैपिटल का मतलब क्या है कि जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया फर्म के अंदर, उसी को कैपिटल बोली गई है। तो आओ फटाफट आगे देखते हैं। अब बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है इस चैप्टर के अंदर दो टाइप से बनते हैं। हमारे पास दो मेथड है इसके लिए। पहला मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब बात को समझना, फिक्स से मतलब समझ के आ रहा है, फिक्स्ड हो गया। फ्लक्चुएटिंग से मतलब क्या हो गया, बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड को पहले देखेंगे, फिर फ्लक्चुएटिंग को देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में क्या है बेटा, इस मेथड के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं। पहला है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर का करंट अकाउंट। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, इसके अंदर पार्टनर का करंट अकाउंट का मतलब क्या है। बेटा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आएगी कि कितना पैसा उसने लगाया। तो मैं यहाँ दो शब्दों में बोलता हूँ, कैश इन्वेस्ट या फिर कैश विड्रॉ। ये दो चीजें कैपिटल में आती है, मतलब कितना पैसा उसने लगाया और कितना पैसा उसने निकाल लिया। दैट इज कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आएगा, अदर देन अबव। अदर देन अबव मतलब ऊपर जो है वो नहीं आना चाहिए, उसके अलावा बाकी चीजें आएगी। उसके अलावा क्या है, आपको याद होगा हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, वहां पर हमने क्या क्या डाला था, पार्टनर्स की इनकम कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सैलरी से, कमीशन से। पार्टनर का खर्चा कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो ये तीन चार बातें जो भी थी वो इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, आओ फटाफट से देखते हैं फॉर्मेट क्या, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, आपको अभी मैंने बताया। तो पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने जैसे ऊपर एग्जांपल लिया, मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टनर है, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्स वाई, यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक्स वाई, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर्स, और यहाँ भी क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर्स। तो अब सिंपल सा फॉर्मेट। अगर पार्टनरशिप नहीं स्टार्ट हुई है तो ऑब्वियस सी बात है पैसा लगाया होगा, लेकिन अगर पहले से चल रही है तो क्या होगा, बैलेंस बीडी होगा, और बचा हुआ क्या होगा, बैलेंस सीडी होगा। ये दो बातें होगी। ठीक है, कब होगी, अगर पहले से चल रहा है। अगर पहले से नहीं चल रहा है तो क्या होगा, देखो बच्चों, तो मैंने क्या बोला, बैलेंस बीडी कब होगा, जब पहले से पार्टनरशिप चलती गई है। अब अगर नया बन रहा है तो कैश इंट्रोड्यूस होगा। मान लेते हैं पार्टनरशिप पहले से चलती हुई है, हमें थोड़े से कैश की और रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखूंगा कैश, ब्रैकेट में लिख दूंगा एडिशनल कैपिटल। क्योंकि आपको पता है जब भी पैसा लगाया जाता है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
कैश टू कैपिटल। तो बच्चों देखो मैंने वही एंट्री पास करी यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगर पैसा निकाल रहे होंगे तो क्या एंट्री होगी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अगेन कैश, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ विड्रॉन कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल, मतलब हमने पैसा निकाल लिया। और पैसा निकालने की एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स टू कैश होती है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका रिवर्स कर रहा हूँ, कैपिटल टू कैश। अब पॉइंट को समझना बेटा, कैपिटल टू कैश का मतलब क्या है, कैपिटल तुम्हारी क्या हो गई है, डिक्रीज। कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड जाता है, और कैश डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड। तो मैंने उसी के बेस पर ये एंट्री पास करी है, क्लियर। तो ये हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पर मैंने अभी बताया दो बातें कि कितना पैसा लगाया, कितना विड्रॉ किया, कितना पैसा लगाया और कितना पैसा विड्रॉ किया, क्लियर पॉइंट। आएंगे नेक्स्ट पर। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट, मैंने अभी आपको क्या बताया, पार्टनर्स करंट अकाउंट का जितनी भी पार्टनर की कमाई और जितने भी पार्टनर का खर्चा वो सारा का सारा डाल देंगे, प्लस ऐसी इनकी एक और मान लेते हैं गुल्लक समझ लो, तो उसके अंदर पहले से ही पैसा होगा तो बैलेंस नजर आएगा। तुमने कमाई डाली, पैसा निकाला, जो बचा हुआ बैलेंस बच गया। तो उसी कंडीशन में एक तरीके से हम कमरा बना रहे हैं उस चीज का। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो इसके अंदर मतलब क्या होगा, जितने भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स की इनकम होती है, खर्चे होते हैं, वो सारा इसके अंदर लिख देना। ये मैंने फॉर्मेट यहाँ तैयार कर लिया, सेम एक्स एंड वाई, सेम एक्स एंड वाई, दैट इज बैलेंस बी डी अगर पहले से ही है, बैलेंस सी डी पहले से ही है। बेटा इसके अंदर एक नई चीज है, मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस जो होता है, बैलेंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कभी पॉजिटिव भी होती है और कभी नेगेटिव भी होती है। बेटा इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं जैसे मान लो काम करने जा रहा हूँ, पैसा मेरे जेब में पड़ा होगा, दैट इज पॉजिटिव बैलेंस। पैसा नहीं है, उधार लेके काम पे जा रहा हूँ, दैट इज नेगेटिव बैलेंस। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो क्रेडिट में लिखना, नेगेटिव होगा तो डेबिट में लिखना। और ये चीज आपको बैलेंस शीट में पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर वो एसेट के अंडर लिखा है तो समझ जाना उसका नेगेटिव बैलेंस, तो आप डेबिट में लिखो, क्लियर। और बाकी सारे खर्चे उठा के यहाँ लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। देखो बेटा इन सब चीजों से क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो मैंने क्रेडिट साइड लिखी है। और डेबिट साइड क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स। तो मैं अब ये ड्रॉइंग्स कौन सा है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं इसके लिए अभी समझा देता हूँ, वैसे मैंने पहले समझा रखा है, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कैश, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ड्रॉइंग्स, और क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दैट्स इट। ये दो बातें यहाँ पर आएगी, बाकी हम बैलेंस शीट लिख देंगे। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट। देखो बच्चों ड्राइंग्स ना दो टाइप की होती है, मैंने पहले समझा रखा है लेक्चर 1 में, फिर भी समझाता हूँ। एक होता है अगर आपने जितना पैसा डाला उसी को निकाल लिया, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं, उसको जनरली नाम से जाना जाता है विड्रॉन। लेकिन हमने 11th में ये चीज अगर तुमने पढ़ी होगी तो सिंपल ड्राइंग भी पढ़ा, लेकिन इसको कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब जो भी तुमने कमाया उसमें से पैसा निकालते तो क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्लियर। और इसी का नाम होता है ड्राइंग, जनरली इसको ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है। दोनों का यूज क्या है बेटा, इस वाले ड्राइंग्स को हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में यूज करते हैं, और इस वाले ड्राइंग्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यूज किया जाता है, जो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले टॉपिक पे भी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये बेटा था हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो बच्चों अब सेकंड इसका पढ़ते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसका मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को मर्ज कर देंगे तो पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पर बना रहा हूं उसका फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन बेटा वही कर रहे हैं हम,
बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। एक्स वाई एक्स वाई, बेटा यहाँ पर पर्टिकुलर लिख लेना। अब यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ, बाय बैलेंस बी। मेरे पास कितनी कैपिटल पहले से थी, इधर क्या लिख रहा हूँ, टू बैलेंस सी डी। मेरे पास अब कितनी बची है, ठीक है। अब इसका बेटा डेबिट क्रेडिट नहीं होता, मतलब इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही रहेगा, बस करंट अकाउंट का पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ता है, वरना दोनों में ज्यादातर यही रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने कितना पैसा डाला बाय कैश, मतलब एडिशनल कैपिटल, ये चीज ऊपर किस में आई थी, कैपिटल अकाउंट में आई थी। प्लस बाय इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये किस में आया था, करंट में आया था। बाय सैलरी एंड कमीशन और बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। क्लियर, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश कौन से वाला, विथड्रॉन वाला। टू कैश कौन से वाला, ड्रॉइंग्स वाला। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला। इन तीनों की वजह से पार्टनर की कैपिटल घटती है, इन सब की वजह से पार्टनर कैपिटल बढ़ती है। क्लियर बेटा पॉइंट। मैं ऊपर लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, अगर लॉस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। मैं ऊपर भी लिख देता हूँ, ऊपर मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, अगर लॉस हो जाए तो यहाँ। तो बेटा ये था सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्लियर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हमें कैसे पता चले कि कौन सा फ्लक्चुएटिंग है और कौन सा फिक्स्ड मेथड है, कैसे पता लगा है। बेटा देखो, मैं छोटा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में बना, अगर किसी क्वेश्चन में हमें कैसे पता चले, हाउ वी नो, हमें कैसे पता चले। देखो, अगर क्वेश्चन में तुम्हें क्लियरली लिखा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो समझ जाना इसके अंदर क्या बनेंगे, दो अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट। एक मिनट, करंट। क्लियर। जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो जब भी कोई भी एंट्री पास करोगे पार्टनर्स के रिलेटेड, तो उनके सामने जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, या सैलरी की, या कमीशन की, तो वहां पर तुम्हें पार्टनर को करंट अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना पड़ सकता है, करंट अकाउंट से, क्योंकि सारी एंट्री करंट के थ्रू पास होती है। क्लियर। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्लक्चुएटिंग, तो हमें क्या पता लगेगा, फ्लक्चुएटिंग में हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड लिख देता हूँ, और यहाँ पर कैपिटल भी लिख देता हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर जितनी भी एंट्री होगी वहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से उसको करना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। इफ, इंपॉर्टेंट नोट है बेटा ये, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट फिक्स्ड या फिर फ्लक्चुएटिंग, then we always assume that it's a partners, it's a fluctuating method, it's a fluctuating method. याद रखना, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं पता चल रहा कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हमेशा इसको क्या जूम करके चलना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर होगी। बस बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, इन दो टॉपिक्स के अंदर यही समझना था फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है। तो हम कुछ आज कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बाकी देखेंगे इसको। तो आइए फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। तो आपकी टी.एस. अग्रवाल बुक का फटाफट से निकाल लीजिए पेज नंबर 2.87, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ हेडिंग लिखी हुई है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो उसके बेस पे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, अमित और सुमित दो पार्टनर हैं,
जिनकी रेशियो तो पता नहीं, एंटर इनटू पार्टनरशिप हो रहे 1 तारीख को, दैट इज ओपनिंग। तो ये हो गया 1,50,000, ये हो गया 2,50,000 टूवर्ड्स कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में बता दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% पर एनम। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो क्लियर बोल दिया फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो हमें पता लग गया। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 1 लाख कमाती है, आपको जनरल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं। अब इसके अंदर हमें अकाउंट नहीं बनाना, हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का, पार्टनर कौन है, अमित। कितनी कैपिटल लगाई है अमित ने, अमित की कैपिटल 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 10% निकाल लेंगे। 1.5 लाख का 10%, दैट इज 15,000। एंड सुमित का 2.5 लाख है, तो सुमित 2,50,000 मल्टीप्लाई 10%, दैट इज 25,000। क्लियर। अब जनरल एंट्री बोलिए, मैंने आपको जनरल एंट्री पहले भी सिखा रखी है, फिर भी मैं यहाँ पर जनरल एंट्री पास कर रहा हूँ, दो करूँ। पहली जनरल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस किस को मिल रहा है, अमित, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखूंगा क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, समझ गए मेरी बात को। टू सुमित करंट अकाउंट, दैट इज 40,000, इसका 25, सॉरी इसका 15, एक सेकेंड, इसका 15,000, इसका 25,000। और दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दैट इज 40,000, ठीक है। और एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता तो आप क्या करना, दोनों की कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, जो क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू अमित करंट अकाउंट टू सुमित करंट अकाउंट। क्लियर, क्योंकि ये डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा, समझ आएगी मेरी बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर जनरल एंट्री बोलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और सॉल्यूशन में भी इसको इस तरीके से दिखा रखा है, लेकिन मैंने आपको दोनों एंट्रियां करके दिखा दी, दोनों भी करोगे वो भी गलत नहीं होगी, सिंगल भी करोगे वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और बेटा आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, कमल और कपिल दो पार्टनर है जिनकी फिक्स्ड कैपिटल, अगेन बेटा फिक्स्ड क्लियर कर दिया उसने क्वेश्चन के अंदर, 5 लाख ईच। 31 मार्च 2021, बेटा 31 मार्च 2021 मतलब क्लोजिंग डेट, तो हमारे लिए ओपनिंग क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल 2021, दैट इज माय ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। मैं ये ओपनिंग कैपिटल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप से सिखाता हूँ। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, कमल ने 1 लाख रुपए का कैपिटल डाला 1 अक्टूबर को, और वहीं कपिल ने विड्रॉ कर लिया 1 लाख का कैपिटल 1 अक्टूबर को। तो आप बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, फॉर्म ने इतना कमाया, जनरल एंट्री पास करनी है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पर एक टाइमलाइन चार्ट बना रहा हूँ, फिर समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन समझते हैं। मान लेते हैं ये कपिल की बात चल रही है, कपिल इन्हें पहला, कमल सॉरी, कमल, कमल का 1/4/2021 को कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। अब समझना, जैसी मेरी गाड़ी यहां से निकली और 1 अक्टूबर के डेट पे पहुंची, उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, मतलब पैसा और लगाया, कितना, 1 लाख। तो मुझे बताओ जो इंटरेस्ट है इस पे भी मिलना चाहिए प्लस इस पे भी मिलना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में गाड़ी यहां पर पहुंच जाएगी, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 6 लाख का हो जाएगा। मुझे क्लोजिंग कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, ये 6 लाख हो जाएंगे टोटल, मतलब गाड़ी में पहले 5 लाख थे, यहाँ पहुंचा 1 लाख और डल गया, यहाँ पहुंचा 6 लाख हो गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं कैसे इंटरेस्ट दूंगा, कमल बोलेगा देख भाई फॉर्म, मैंने तेरे को एक, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। कमल कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, जितना पैसा मैंने लगाया। फॉर्म कहता है कितना लगाया, इसने बोला देख भाई 1 अप्रैल को मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं तेरे को, जो तूने पूरा साल इस्तेमाल कर रहा है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक, तो उसने कहा ठीक है पूरे साल का ले ले। 5 लाख का कितना, 10%, 12/12,
तो 5 लाख का 10% सीधा सा हिसाब कितना हो गया, 50,000। फिर कहता बस मिल गया, कहता नहीं भाई मैंने 1 तारीख को और पैसा लगाया। कह रहा कब, 1 अक्टूबर 2021 को और पैसा लगाया जो तूने 31 मार्च तक इस्तेमाल किया, दैट इज 6 मंथ। तो मतलब 1 लाख पे 10% 6 महीने के लिए और लगा दे। तो भैया 10 लाख, 1 लाख का 5% कैलकुलेट कर लोगे तब भी आ जाएगा 5,000। तो इसका मतलब टोटल 55,000 रुपए की कैपिटल उसने, मतलब 55,000 रुपए की उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट इसको मिल गया। क्लियर बेटा पॉइंट। अब यहाँ पर कपिल की दूसरी कहानी होगी। कपिल की क्या कहानी होगी वो समझो। 1/4/2021 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कपिल। कपिल के भी यहाँ 5 लाख थे, लेकिन कपिल ने क्या किया, पैसा निकाल लिया 1 लाख रुपए। तो बेटा 1 अक्टूबर को कपिल यहाँ 1 लाख निकाल लेगा। तो मुझे बताओ पहले गाड़ी में कितना था, 5 लाख। जैसी ही गाड़ी यहाँ तक पहुंची होगी तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया, वेरी गुड, 4 लाख हो गया होगा, क्योंकि पैसा तो उतार का ही होगी गाड़ी 1 लाख रुपए का। क्लियर, 31 मार्च 2022 को। क्लियर। अब पॉइंट ये आता है, कपिल कहता है फर्म को भाई मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए। कह रहा हाँ भाई तू भी बोल दे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कह रहा भाई मैंने 1/4/2021 को दिया जो तूने 31 मार्च तक इस्तेमाल किया। कितना दिया तूने, हमने बोला भाई 5 लाख दिए हैं तेरे को। ठीक है जी, 5 लाख का 10% पूरे साल का ले ले, तो ये कितना हो गया, 50,000 हो गया। कहता और कुछ दिया, कहता नहीं। तो फर्म कहता भाई भूल क्यों रहा है, तूने मेरे से पैसे वापस ले लिए। कह रहा कब लिए, 1 अक्टूबर 2021 को पैसे वापस ले लिए। तो उसने कहा फिर क्या करेंगे, कह रहा भाई ब्याज वापस दे। तो जैसे ही बेटा पैसे वापस ले लिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1 लाख का 10% 6 महीने के लिए हम ब्याज वापस ले लेंगे। मतलब फर्म क्या करेगी, उससे वापस चार्ज कर लेगी पैसे कि भैया देख मैं तेरे को पूरे साल का ब्याज दे चुका 50,000, लेकिन तूने पैसा वापस ले लिया तो मुझे 5,000 रुपए वापस कर दे। तो दैट मीन्स उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 45,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। क्लियर बेटा पॉइंट। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर दो। अब मैं दो नहीं कर रहा, सिंगल जनरल एंट्री पास कर दो। यहाँ पर क्या करूंगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कपिल करेंट अकाउंट टू कमल करंट अकाउंट। कितना कितना बेटा, यहाँ पर हो गया मेरा 55,000 पहले दिया और इसका 45,000, टोटल मिला के मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए का मेरा ये। सिंपल सा पॉइंट। क्लियर बेटा पॉइंट। अच्छा वो कह रहा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बनाओ। तो बेटा यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पेज बना लेता हूँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा मैं पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, बाय पी एंड एल। कितना है पी एंड एल चेक करो, 6 लाख रुपए बता रहा है, 6 लाख। ये हमने लेक्चर 1 में अच्छी तरह सीखा हुआ किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का, कपिल और कमल का। तो कपिल और पहले कौन था, कमल, सॉरी, पहले आएगा कमल करंट अकाउंट, फिर आएगा कपिल करंट अकाउंट। कितना कितना, दैट इज 55,000 एंड दिस 45,000, टोटल 1 लाख रुपए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कमल और कपिल। 6 लाख में से 1 लाख गया, बचा 5 लाख रुपए। टोटल कर देंगे इसको 6 लाख। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 6 लाख हो गया। रेशो कुछ दे रखी थी, रेशो नहीं दे रखी, तो हमें पता है जब डीड में रेशो की बात ना तो क्या करते हैं, वेरी गुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 5 लाख को आधा आधा बांट दो, 2.5 लाख 2.5 लाख। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन था। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें तो अभी तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं आया, लेकिन बेटा कैलकुलेशन सीख रहे हो, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़े, देखेंगे नेक्स्ट। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट करना। तो ये बच्चों आप लोग होमवर्क कर लेना, समझ आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से, ठीक। तो जो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं फ्लक्चुएटिंग का, जिससे हमारे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, अनीता और अंकिता दो पार्टनर, रेशियो है इक्वली, कैपिटल मेंटेन करना फ्लक्चुएटिंग। उसने बता दिया फ्लक्चुएटिंग, क्लियर कट।
5 लाख और 4 लाख रुपए उसने लगाए हैं, पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही है 10%, नेट प्रॉफिट 2 लाख 31 मार्च को, तो हमें इंटरेस्ट कैपिटल एंट्री पास करनी है। अब तुम लोग चैंपियन हो चुके होंगे, तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का नाम क्या, अनीता और अंकिता। अनीता का कितना हो गया 5 लाख का, सेम वही पॉइंट आ गया, 5 लाख का 10% दैट इज 50,000, और अंकिता का कितना 4 लाख का 10%। अनीता और अंकिता 4 लाख का 10% दैट इज 40,000। यहाँ पर क्या हो गया, जनरल एंट्री पास कर देंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीता और अंकिता। यहाँ डिफरेंस क्या दोनों में, यहाँ क्या लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैं यहाँ लिखूंगा अनीता कैपिटल अकाउंट, अगर ये फिक्स होता तो करंट लिखता, बस यही डिफरेंस है इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे भी लिखूंगा अंकिता कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा, तो ये हो गया टोटल 90,000 रुपए, यहाँ लिख दिया मैंने 50,000 और 40,000। बस बेटा इतनी सी कहानी थी, इसके अंदर समझ आ गया खूब अच्छी तरह से। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर मैं वैसा कुछ ढूंढ पाऊं तो। यस बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट को चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से समझ लेना, पॉइंट समझ आ जाएगा। आशीष और आकाश दो पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3:2, उनकी कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस में, मतलब पॉजिटिव बैलेंस में 5 लाख और 6 लाख ऑन 31 मार्च 2022। देखो बच्चों, तो यहाँ पर बेटा थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी, अभी हमने क्या समझा कि ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा निकलता है इंटरेस्ट कैपिटल, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022 लिखा है, इसका मतलब ये ओपनिंग नहीं, ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसका मतलब गाड़ी जो एंड तक लेके पहुंचे, एंड वाली बात दे रखी है। आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, देखो एक मिनट बेटा, मैं एक चीज निकाल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखो मैंने यहाँ बताया ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये ड्राइंग्स ये वाला दे रखा है, क्लियर। वो कह रहा है ड्राइंग्स को माइनस करने के बाद इतनी कैपिटल निकली है, तो क्या करेंगे, अगर मैं गाड़ी से सब कुछ उतार के एंड में पहुंचा तो मुझे वापस चढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा पॉइंट वहां पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर, कह रहा नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख का 31 मार्च 2022 को, इंटरेस्ट कैपिटल 10% है, बाकी इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। समझ आएगी मेरी बात। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। अब देखो मुझे पता है कि मुझे ओपनिंग कैपिटल में निकालना है, बट मेरे पास क्या गिवन है, मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ। उसने बोला है कि 5 लाख रुपए थी, तो स्टार्टिंग में अगर 5 लाख होते तो बात होती, लेकिन उसने लिखा 31 मार्च 2022। अगर ये ओपनिंग डेट 21 की है, क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2022 की है, और यहाँ दे रखा 5 लाख, इसका मतलब जो गाड़ी यहाँ खड़ी है उसने माल उतार दिया होगा बीच में कहीं पर डेट नहीं पता। वो कहता है ड्राइंग्स कितनी कर रखी है उसने, 1.5 लाख की, दैट इज फॉर आशीष। तो ड्राइंग्स 1.5 लाख की कर रखी है, एक और देख ले, यस 1.5 लाख की कर रखी है, मतलब इस गाड़ी में 5 लाख रुपए यहाँ पर है, तो स्टार्टिंग में कितना होगा, एज्यूम कर लेते यहाँ पर कहीं पर निकाला, तो जब गाड़ी यहाँ खड़ी होगी तो मतलब उसमें पैसा ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 1.5 लाख ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब ओपनिंग में गाड़ी कितना लेके निकली, 6.5 लाख रुपए। सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूं तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ना हो तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस, अगर कोई ड्राइंग्स हुई हो उसको भी प्लस कर देंगे, ओनली फॉर फ्लक्चुएटिंग, ये फ्लक्चुएटिंग की कहानी, प्लस विड्रॉन गिवन हो उसको भी प्लस कर देंगे,
ठीक है, इनको प्लस कर देंगे, माइनस अगर कोई एडिशनल कैपिटल हो उसको माइनस कर देंगे, एंड माइनस देयर इज एनी प्रॉफिट और लॉस जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो प्रॉफिट होगा तो उसको माइनस कर देंगे और लॉस होगा तो उसको प्लस कर देंगे, और तब जो हमारा आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्लियर। बट इस क्वेश्चन में क्लोजिंग गिवन है 5 लाख, ड्राइंग्स गिवन है 1.5 लाख, इसका कोई नामो निशान नहीं है। दैट इज ओपनिंग कैपिटल इज 6,50,000 इज फॉर आशीष। ओके। और ऐसी दूसरे वाले का क्या नाम है, आकाश, इसका क्लोजिंग है 6 लाख, ड्राइंग्स है 1 लाख रुपए की, दैट इज 7 लाख। देखो और कुछ तो नहीं है, बस बेटा इतनी सी कहानी इसके अंदर थी। इंटरेस्ट में 10% दे दो। तो बच्चों यहाँ पर जब मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल गया तो मैं इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लेता हूँ। 6,50,000 का 10% इज 65,000 एंड 7 लाख का 10% इज 70,000। दोनों का निकल गया। जनरल एंट्री पास कर देता हूँ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, नाम देख लेते हैं आशीष एंड आकाश। आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, 1,35,000 दैट इज 65,000 और ये 70,000। बस इतनी सी कहानी इसके अंदर थी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बोला है उसने तो उसको ही बना देते हैं। चलो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, बाय पी एंड एल, कितना अमाउंट गिवन है, ये बेटा एक बार ढूंढ लूं मैं, 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख हो गया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर लिखेंगे आशीष का नाम और यहाँ लिखेंगे आकाश का नाम, कितना कितना 65 एंड 70,000 दैट इज 1,35,000। तो बेटा 5 लाख में से हम क्या करेंगे, 1,35,000 माइनस कर देंगे। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसके अकाउंट में, आशीष और आकाश के अकाउंट में, कितना 3 लाख, एक सेकेंड, हाँ 3,65,000, 65,000 यहाँ लिख देंगे पूरा 5 लाख, और रेशियो कुछ दे रखे 3:2। तो बेटा 3,65,000 को 3:2 में बांट देते हैं। ये हो गया 2,19,000, 3,65,000 को, और ये हो गया 1,40,000। खत्म हो गई बात, इतनी सी बात थी इसके अंदर। देखो 2,19,46 ये सब बनाएंगे। ठीक है। तो बच्चों ये था फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड का जो कंसेप्ट था, कैसे अकाउंट बनता है, कैलकुलेशन कैसे होती है। अभी इन क्वेश्चंस के अंदर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो नहीं बताया। ठीक है। तो बच्चों आगे 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।